नमस्कार दोस्तों। कहते हैं दुनिया में जो इंसान रिश्ते बनाता है वो बहुत अच्छा इंसान होता है, उसे दुनिया बहुत मानती है। पर कई बार कुछ रिश्ते बनाने इतने भारी पड़ जाते हैं कि वो रिश्ते ये नहीं देखते कि आपके घर में आपकी जो बेटी है उसकी उम्र मात्र 7 साल है। वो ये नहीं देखते आपकी बेटी देश के लिए कुछ कर सकती है। वो ये नहीं देखते कि आपकी बेटी आपका ही खून है, उनका नहीं। तो आज जो एक ऐसा मामला निकल के आ रहा है जिसने देश को हिला दिया, पर देश की आवाज़ आप बने हैं, देश की आवाज़ हम बनेंगे। और आज इसीलिए जिसने भी 7 साल की एक बेटी के साथ गलत किया था उसको आज कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है उसको लेकर, और एक ऐसी सज़ा दी है जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होने वाले हैं। आपको बता दिया जाए, आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है। राजस्थान के नागौर जिले के पास एक थाना क्षेत्र है जिसका नाम पादुकला है। कहा जा रहा है कि 20 सितंबर 2021 को मुंह भोला मामा बना हुआ था एक मात्र 7 साल की बेटी का, और वो मुंह भोला मामा उस बेटी को बहला फुसलाकर ले जाता है कि मैं घर छोड़ देता हूँ, रास्ते में कुत्ते बहुत हैं और तुम्हें मैं कुरकुरे खिलाऊंगा और भी कुछ चीज़ें मैं तुमको ले दूंगा। इस बहाने से वो उस बेटी को वहाँ से लेकर जाता है और इसीलिए वो बेटी से जाने को तैयार हो जाती है क्योंकि बेटी उस शख्स को जानती थी। अब परिवार को भी विश्वास था कहीं ना कहीं उसके साथ कहीं जा रही है तो बहुत जल्दी लौट आएगी और वो मामा उसको कोई चीज़ दिला देगा और वो बेटी भी खुश हो जाएगी और बेटी घर भी आ जाएगी। और इसीलिए उस दिन कहा जा रहा है कि वो बेटी को घर छोड़ने जा रहा था। घर छोड़ने जाते जाते वो मामा बहला फुसलाकर उसको लेके जाता है एक दुकान पर, जहाँ पर उसको पहले कुछ चीज़ें खिलाता है, जैसे कुरकुरे हो गए, टॉफ़ी हो गई। चीज़ें खिलाने के बाद उसको कुत्तों के डर की वजह से खेतों वाले रास्ते से लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर खेतों में लेकर जाता है बेटी को, और फिर वो करता है वो सब चीज़ें बताकर शायद मुझे लगता है कि रिश्ते एक बार फिर से शर्मसार हो रहे हैं। क्योंकि मुंह भोला मामा, सोचिए, मुंह भोला मामा बना था वो, और उसने उस मात्र छोटी सी बेटी के साथ वो किया जिसके बाद हम आपको क्या बताएं। कहा जा रहा है कि ये सब करने के बाद उस शख्स ने करीब घंटों वो मात्र छोटी सी बेटी के साथ किया और उसके बाद डर की वजह से उस बेटी को इतना दूर भेज दिया जहाँ से वो कभी लौट ना सके। क्योंकि उस मामा को डर था, जिसका नाम बताया जा रहा है कि दिनेश है, उस दिनेश नामक मुंह बोले मामा को डर था कि कोई अब ये चीज़ें जानेगा तो मुझे पकड़ेगा या मुझे पकड़वाएगा, और इससे अच्छा ये है कि उसको ही ख़त्म कर देना चाहिए जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें निकल के ना आ जाए फ्यूचर में। तो उसने एक कदम उठाया और उसने मात्र उसको, जिसको वो अपनी बेटी समान मानता था, और वो बेटी जो उस दिनेश नामक लड़के को अपना मुंह भोला मामा मानती थी, उसको बहुत दूर भेज दिया। जिसके बाद पूरा गांव उस बेटी को ढूंढने में लग गया। यहाँ तक कि माता पिता ढूंढ रहे, नहीं मिला। माता पिता का साथ देने में पूरे गांव ने ढूंढा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये जब पूरी खबर नागौर के थाने तक पहुँची तो वहाँ की पुलिस ने भी जाँच करी, तो शाम को एक चीज़ मिलती है और वो चीज़ कुछ और नहीं होती है, वो होती है उस बेटी का शरीर। जी हाँ, वो मिलते ही जैसे ही वो मिला वैसे ही उसको वहाँ के अस्पताल में भेजा गया। अस्पताल में भेजने के बाद डॉक्टर ने उसी टाइम बोल दिया कि ये अब हमारे बीच नहीं है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जब सर्च ऑपरेशन चला तो धीरे धीरे खबरें निकल के आई कि वहाँ के लोगों ने देखा था कि वो अपने मुंह भोले मामा के साथ जा रही थी। अब पुलिस ने छानबीन शुरू करी। पहले तो मुंह भोला मामा वहाँ से रफू चक्कर हो चुका था, पर कहा जा रहा है कि रफू चक्कर होने के बाद भी पुलिस ने उसको धर दबोचा। पुलिस ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको थाने लेके गई। थाने ले जाने के बाद उसको पहले प्यार से पूछा, फिर उसको अच्छी तरीके से उससे जब पूछताछ हुई तो उस मामा, जिसको दिनेश नाम से पुकारते थे गाँव वाले, उसने सब कुछ सच उगल दिया और सब कुछ कबूल भी कर लिया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने 7 दिन के अंदर ही इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करी और 27 सितंबर को चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। चारों तरफ से बस एक ही मांग थी कि ऐसे मामा को और ऐसे शख्स को जीने का कोई हक नहीं है, इसको बहुत दूर भेजना चाहिए और सीधा लटकने वाली सज़ा देनी चाहिए। इस सब कुछ सुनते हुए कई सारे लोग यहाँ पर आक्रोशित हो चुके थे, गुस्से में थे, क्योंकि गांव वाले ये सोच रहे थे कि बेटी के साथ क्या हुआ है। जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में लगातार जो सुनवाई चल रही थी, अब कल जो दिन था वो था 21 अक्टूबर 2021। 21 अक्टूबर तक इस पूरे मामले की सुनवाई चलती आई और कल एक फैसला लिया गया जज के द्वारा,
जज का नाम है रेखा राठौर। उन्होंने कल एक फैसला सुनाया कि इस पूरे मामले को सुनते हुए यहाँ पर जो दिनेश नामक लड़का है, जो मुँह भोला मामा है, जिसका डीजे और यहाँ पर कहा जा रहा है कि साउंड का काम है, उसको आरोपी माना जाता है और उसने ये सब किया है। इसका फैसला आना था आज कि आखिरकार क्या सज़ा होगी उस शख्स को। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जो यहाँ पर सुमर सिंह बेड़ा जी हैं, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा इस पूरे मामले में 11 दिन तक लगातार सुनवाई चली है और करीब 29 गवाह पेश किए गए हैं और एक जो बचाव पक्ष था उनका गवाह था। और यहाँ तक कि जो बचाव पक्ष का लॉयर थे, वकील साहब थे, उनकी कहने पर वो दिनेश नामक शख्स जो था, जो इस पूरे मामले में एक्यूज था, उसकी दिमागी हालत भी चेक करवाई गई। इसके बाद कहा जा रहा है कि सब होने के बाद आज दोपहर ये फैसला आता है, जो फैसला कहा जा रहा है कि नागौर की पॉस्को कोर्ट ने सुनाया है, जहां पर जो जज तैनात हैं उनका नाम रेखा राठौर है। उन्होंने फैसला सुनाया कि इस पूरे मामले में जो मामा है दिनेश, उसने ये सब किया है और इसलिए उस मामा को, जो मुँह भोला मामा बना हुआ था, उसको यहाँ पर 302 और साथ ही साथ एक गलत करने के आरोप में लटकाने की सज़ा सुनाई जाती है। मतलब फांसी की सज़ा सुना दी है उस शख्स को जिसने ये सब किया था। मतलब देश जाग रहा है और जनता भी जाग रही है और कहीं ना कहीं ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जिस दिन किसी के साथ कभी गलत नहीं होगा। एक महीने के अंदर मात्र छोटी सी बेटी को न्याय मिल गया। जी हाँ, न्याय जरूर मिला है, पर कहीं ना कहीं अभी भी एक चीज़ यहाँ मैं कहूँगा कि सर्च अगर हम आज भी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं, जिसके ऊपर कोई खबर निकल के नहीं आती है। जब ये मामले होते हैं तब बहुत आवाज़ उठती है, उसके एक महीने के बाद कोई उसके बारे में बात नहीं करता। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो उम्मीद यही करूँगा कि हर मामले को उठाइए, क्योंकि आज की ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने का माध्यम तो मेरे पास सिर्फ यूट्यूब है, बट अगर ये आवाज़ आप तक पहुँचती रहेगी तो मुझे लगता है कि आप लोग जागरूक रहोगे। क्योंकि आपको बता दिया जाए, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो इन चीज़ों को कवर नहीं करते। बड़े बड़े चैनल्स बड़े बड़े लोगों को और उनकी न्यूज़ को कवर करेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पर ये भी हमारे देश की खबर है और अगर इसको हम शेयर नहीं करेंगे तो कैसे जागरूक बनेंगे। तो उम्मीद यही करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिनकी मानसिकता उनके घुटनों पर है और जो ये कहते हैं ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आप अब कुछ नहीं कर सकते। जब तक देश की जनता जाग रही है तब तक गलत करने वाले को तो नहीं जीने दिया जाएगा। डेफिनेटली गलत करने वाले के लिए साथ तो कोई खड़ा नहीं होगा और उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएंगे, चाहे फिर वो आप हो चाहे वो हम हो। और उम्मीद करेंगे अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इस पूरे मामले को हम आगे भी पहुंचा सकें। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।